अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज 3.4 में आता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ u एंड dx। ये जो लास्ट वाला dx लिखा है ये इस इंटीग्रल के लिए है और ये dx इस इंटीग्रल के लिए है, मतलब इस इंटीग्रल में ये सारा कुछ है। इस इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमारे पास होता है क्वेश्चन में। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, ये दो फंक्शंस हैं, ये लॉग भी हो सकता है, साइन इनवर्स भी हो सकता है, कोई भी अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। अगर इस तरह से आ जाए कि पहला फंक्शन अलजेब्रिक है और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन यानी u कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर अलजेब्रिक फंक्शन साइन इनवर्स के साथ आ जाता है तो फिर हम साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर अलजेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ आ जाता है तो फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को बाहर रख लेंगे यानी u कंसिडर कर लेंगे। तो ऐसा करने का जो सिंपल अल्फाज है, सिंपल रीजन है, वो ये है कि जब भी दो ऐसे फंक्शन आ जाएं कि जिनमें से एक फंक्शन ऐसा हो जो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, जैसे कि log ऑफ x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो इस तरह के जो फंक्शंस आएंगे उनको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों फंक्शंस u और v जो गिवन हैं दोनों के दोनों किसी ना किसी के डेरिवेटिव हैं, यानी एक x है दूसरा साइन x है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों में से अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रख लेंगे और दूसरे फंक्शन को बाद में रख लेंगे। अब अगर दोनों में से कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे जो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है और दूसरे फंक्शन को बाहर रख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है x साइन x की इंटीग्रेशन है। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 8 है इसमें x स्क्वायर साइन x dx है। x और x स्क्वायर थोड़ा सा चेंज है तो हम x स्क्वायर वाले फंक्शन को पहले कर लेते हैं, x स्क्वायर साइन x dx। ये है पार्ट नंबर 8। पार्ट 1 में यहाँ पर x है तो वो भी आप इसी तरह से कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है इस पर। तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन आएगा और साथ कोई ऐसा फंक्शन आ जाएगा जो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है तो फिर आप अलजेब्रिक फंक्शन को बाहर रख लेंगे और इंटीग्रेशन में दूसरे फंक्शन को रख लें माइनस, दोबारा से यही इंटीग्रल इसमें लिख लें dx इस इंटीग्रल के लिए, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और dx इस इंटीग्रल के लिए हमने लिख लिया। साइन x किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉज x का, तो यहां लिख लेते हैं माइनस कॉज x। इसी तरह ये भी यहां पर जो भी यहां पे आएगा वही यहां पे आना होता है हर बार। माइनस कॉज x डेरिवेटिव इसका कर लेंगे 2x आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर कॉज x और ये प्लस 2 को बाहर लिख लेते हैं, x कॉज x dx बन गया। अब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो किसको बाहर रखेंगे, अलजेब्रिक को रख लेते हैं, x को बाहर रख लेते हैं और इंटीग्रेशन आनी है कॉस की। यहां से हम डायरेक्टली कर लेते हैं, फॉर्मूला हमने सीख लिया है, जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी वही आंसर यहाँ पे भी आना होता है। तो स्टार्ट किया हमने, इसको बाहर लिखा, कॉज x किसका डेरिवेटिव है, साइन x का, तो आप लिख लें साइन x माइनस, अब फिर यही चीज यहाँ पे आ जाएगी साइन x और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि 1 है और dx। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने इस पे दोबारा से अप्लाई कर दिया फॉर्मूले को, तो प्लस 2x साइन x माइनस ये यहां पर रह गया साइन x, तो माइनस x स्क्वायर कॉज x प्लस 2x साइन x माइनस, साइन x किसका डेरिवेटिव है, कॉज का, माइनस कॉज का, तो यहां लिख लेते हैं माइनस कॉज x। इंटीग्रेशन साइन खत्म हो चुके हैं तो प्लस c हम लिख लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x साइन x माइनस माइनस प्लस और साथ में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो ये पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 1 आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें x का स्क्वायर नहीं है, x है। इसके बाद हम देखें तो पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 18 में और इस क्वेश्चन में ये देखने में फ़र्क है कि यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, जबकि पार्ट 18 में साइन के ऊपर स्क्वायर x पर नहीं है। तो मेथड डिफरेंट होगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप साइन का जो स्क्वायर है जब भी इंटीग्रेशन में आता तो कैसे सॉल्व करते हैं, हाफ एंगल के ज़रिए से इसको 1 माइनस कॉस 2x/2 में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो कांस्टेंट है 1/2 इसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x dx और साथ माइनस x cos 2x dx। यहाँ पर भी इंटेग्रल में लगा लेता हूँ और इनको मैंने सेपरेट कर लिया इंटेग्रल्स को, 1/2 दोनों के साथ लिख दिया है मैंने। 1/2 x की इंटीग्रेशन पावर रूल के ज़रिए से, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी। अब x को आप लिख दें बाहर, इंटीग्रेशन में cos 2x आएगा। cos 2x देख लेना है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है। इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है sin 2x/2 माइनस इंटेग्रल और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x वो होती है sin 2x/2। जो यहाँ पे आना है वही हमेशा यहाँ पे आना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए। इसके बाद इस फंक्शन का यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 है तो 1 लिख लिया और dx है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये बन गया x² माइनस 1/2 और x sin 2x/2 माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन में है सिर्फ sin 2x dx। x² x sin 2x/2 माइनस 1/2 और sin 2x किसका डेरिवेटिव है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है इसलिए हम माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं, और एंगल का डेरिवेटिव 2 जो कि नहीं है आगे तो नीचे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन पूरी होने के बाद हम प्लस c लगा लेते हैं। अब ज़रा सिंप्लीफाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, x sin 2x/4, इसी तरह ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 1/2 है और ये माइनस भी है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है सारा। तो ये माइनस जब यहाँ आएगा तो प्लस, और ये माइनस दोबारा इसको माइनस बना देगा, तो ये माइनस 1/4 और एक ये 1/8 हो जाएगा cos 2x और प्लस c। इस तरह से पार्ट 18 हो गया। पार्ट 18 के बाद देखें पार्ट नंबर 17। पार्ट 17 और 18 में थोड़ा सा चेंज है। पार्ट 17 में यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है x cos square x dx। तो cos है, जब cos आएगा तो क्या चेंज आएगा, हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे और बाकी सारा प्रोसीजर सेम एज इट इज चलेगा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। इसके बाद हम देखें पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये वाले सारे पार्ट्स एक जैसे, इन सब में लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x जो होता है ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए ये जिस भी इंटीग्रेशन साइन में आएगा, चाहे अकेला हो या इसके साथ कोई भी फंक्शन हो, तो इसको ज़रूरी है कि हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि u कंसिडर करें। तो पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में x⁴ और इसके साथ log x लिखा हुआ है। x⁴ ना हो, अगर खाली log x है तो सेकंड पार्ट में है, तो उसमें हम खुद ही 1 ln x लिख लेंगे, क्योंकि log x किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो फिर जो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं उसे बाहर लिख लें, इंटीग्रेशन में लिख लें जो किसी का डेरिवेटिव है, यानी x⁴ माइनस दोबारा से इसको लिख लें साथ dx। अब डेरिवेटिव करना है log x का और साथ dx। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ये वाला स्टेप जो अभी करने लगा हूं मैं, x⁴ इसकी इंटीग्रेशन कर लें माइनस, यही इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आनी है,
यहाँ लिख लिया, और डेरिवेटिव log x का 1/x और ये वाला dx लिख लिया हमने। तो x पावर 5/5 ln ऑफ x माइनस 1/5 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और x पावर 4 dx बाकी रह जाएगा इसमें। ln ऑफ x माइनस 1/5, x पावर 4 की इंटीग्रेशन करनी है तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन खत्म हो गई तो प्लस c लिख दिया हमने। ln ऑफ x माइनस x पावर 5/25 प्लस c। तो इसके बाकी जो मैंने पार्ट्स बताए हैं 2, 3, 4 और 5 वो एज इट इज होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं tan इनवर्स है जिनमें। tan इनवर्स है पार्ट नंबर 7 में, tan इनवर्स है पार्ट नंबर 9 में, 10 में और 11 में। तो पार्ट नंबर 11 हम कर लेते हैं, इसमें x की पावर ज्यादा है। पार्ट नंबर 11 में है x क्यूब tan इनवर्स ऑफ x dx। अब इसमें दो फंक्शन हैं, एक अलजेब्रिक है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, इसलिए यकीनन tan इनवर्स ऑफ x को इंटीग्रेशन से बाहर लिखना होगा, और x क्यूब को इंटीग्रेशन में लिख लें माइनस इंटेग्रल, और फिर से x क्यूब को इंटीग्रेशन में लिख लें, और अब डेरिवेटिव आ जाएगा tan इनवर्स x का, और एक dx इस इंटेग्रल के लिए। tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन इसकी जब हम करते हैं तो पावर रूल के ज़रिए से ये बन जाएगी। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हमने बनाई है वही यहाँ पे लिख लें। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। x पावर 4/4 लिख लिया, tan इनवर्स ऑफ x लिख लिया, इनमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख लिया। अब x पावर 4/1 प्लस एक्स पावर 4 dx है। इंटीग्रेशन के अंदर जो फ्रैक्शन नजर आ रही है ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो हम इसको डिवाइड करके उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर वाले को लिख लें, फिर नीचे वाले को अरेंज करके, यानी सबसे बड़ी पावर को पहले लिखना है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स पावर 4, 1 को भी कर दें, एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल, रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 को 1 से भी करना होगा, -1, साइन चेंज, ये कैंसिल, और रह जाएगा 1। तो ये जो हमारे पास आ गया इसको अब हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो हमारी चल रही थी वो है x पावर 4/4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4। इस फ्रैक्शन की जगह हमने इसको लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जो कोशेंट है इसको लिख लें, पहले प्लस लगा लें या माइनस, ये डिपेंड करता है इसके रिमाइंडर पे। रिमाइंडर पॉजिटिव है तो मैंने प्लस लगा लिया। इसके बाद 1 ओवर डिवाइजर लिख लें अब। तो ये हमने इसको डिवाइड करके इस तरह सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, -1/4। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर -1 को अलहदा कर लेते हैं और -1/4 के साथ जो दूसरा है ये वाली टर्म इसको अलहदा कर लेते हैं, dx। 1/4 दोनों के साथ लिखा, इंटीग्रेशन कर लें एक्स स्क्वायर की, क्या आ जाएगी, x³/3 आ जाएगी, और माइनस इंटीग्रेशन कर लें 1 की तो x आ जाएगी, -1/4, और ये फॉर्मूला है डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का, तो इसलिए हम इसको tan इनवर्स ऑफ x लिखते हैं। इंटीग्रल साइन खत्म हो चुके हैं तो प्लस c लगा लेते हैं। x पावर 4/4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस, ये बन जाएगा x³/12 प्लस x/4 माइनस 1/4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया।
पार्ट नंबर 11 का। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 21 पे। पार्ट नंबर 21 में x साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और साथ है dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए x को लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल बाद में है तो साइन थीटा लेट होगा। साइन थीटा dx की वैल्यू बना लेंगे तो cos थीटा d थीटा बन जाएगी। इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं इंटेग्रल में। तो इंटेग्रल है x की जगह पे लिख लेंगे साइन थीटा और साइन इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा और dx है। dx की वैल्यू है cos थीटा d थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हमने इसमें लगा दी हैं। साइन इनवर्स ऑफ x यहां से निकाल लेते हैं। डायरेक्टली मैंने वहां थीटा लिख दिया है तो आप इस तरह से देख लें कि साइन जब इधर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू थीटा बन जाएगी, इसलिए मैंने वहां पे थीटा लिख दिया है डायरेक्टली। तो अब ये थीटा साइन इंटू कॉस डी थीटा है डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दें, रह जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर से दो फंक्शंस हैं थीटा और साइन थीटा, एक इसमें अलजेब्रिक है और दूसरा इसमें साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मेथड वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इंटीग्रेशन के अंदर रख लें। बाय पार्ट्स मेथड यूज करने के लिए डायरेक्टली लिख लेता हूं। अब मैं साइन की इंटीग्रेशन आनी है तो वो होगी माइनस कॉस थीटा माइनस इंटेग्रल साइन के अंदर दोबारा से साइन की इंटीग्रेशन आनी है माइनस कॉस थीटा और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ थीटा आना है जो कि 1 है और आखिर में डी थीटा इस इंटेग्रल के लिए। तो बनेगा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बनेगा। कॉस थीटा किसका डेरिवेटिव है साइन थीटा का, तो यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा। तो ये सारी इंटीग्रेशन हो गई और प्लस सी लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन तो x में था, आंसर हमारा थीटा में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी। तो हमने जो लेट किया था x इक्वल टू साइन थीटा, जहां पे साइन थीटा वहां पे तो x आ जाएगा, जहां पे थीटा वहां साइन इनवर्स x आ जाएगा और जहां पे कॉस थीटा वहां पे भी साइन की वैल्यू बनानी पड़ेगी पहले। तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। अब इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। तो वैल्यूज लगाते हैं। माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x और स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू x है, x स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू x है और प्लस c है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। तो ये पार्ट नंबर 21 का आंसर हो गया। इसी तरह अब हम साइन इनवर्स वाले क्वेश्चंस को करते हैं। साइन इनवर्स एक तो हमने ये वाला किया इसमें था और दूसरा है पार्ट नंबर 13 देख लें। पार्ट नंबर 14 में भी साइन इनवर्स है तो पार्ट नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। अब
पार्ट नंबर 14 है x साइन इनवर्स x dx। एक फंक्शन इनवर्स का है, दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन इसमें अब बाहर नहीं आएगा क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो जो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं होता वही फर्स्ट फंक्शन होता है और दूसरा उसके साथ जो भी होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में लिख दिया, साथ इसके डेरिवेटिव अब आएगा साइन इनवर्स का और dx बाहर वाले इंटीग्रल के लिए। साइन इनवर्स ऑफ x की इंटीग्रेशन कर ली तो x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगी। इसी तरह ये भी वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये भी आंसर सेम लिख दें, x स्क्वायर बाय 2। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बनेगा और dx, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 को बाहर लिख लेते हैं, x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। अब ये भी एक तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन नजर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फंक्शन को न्यूमरेटर में बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ माइनस रिक्वायर्ड है, तो माइनस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ हम प्लस कर देते हैं, माइनस उसके साथ लिख देते हैं अगले स्टेप में। यहाँ फिर ये कह लें कि माइनस से इंटेग्रल को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने से भी यही हासिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 1 चाहिए हमें, तो इस स्टेप में हम 1 को ले आते हैं। 1 को मैंने प्लस कर दिया क्योंकि 1 इसमें पॉजिटिव है, और 1 को माइनस भी कर दिया, प्लस और माइनस दोनों कर दिए। अब बिल्कुल जो इस तरह का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको रहने दें इस इंटेग्रल में, और जो -1 है इसे हम अलहदा इंटीग्रल में लिख लेते हैं। अलहदा इंटीग्रल में लिखा तो इस इंटीग्रल से बाहर जो भी नंबर था वो इसके साथ भी आ जाएगा 1/2। इसके बाद प्लस 1/2, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी पावर टोटल होल पावर 1 है, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी होल पावर 1/2 है। तो इसकी पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, ऊपर पावर 1 है, नीचे वाली पावर -1/2 शिफ्ट होगी, तो पावर बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx माइनस 1/2। इसी तरह यहाँ पर 1/x स्क्वायर ये डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन इनवर्स का, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। अभी प्लस c नहीं लिखेंगे, अभी इंटीग्रल साइन इसमें मौजूद है, तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें इसकी इंटीग्रेशन जो है थोड़ी सी लेंथी है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको अलहदा से यहाँ कंसिडर कर लें। इसकी इंटीग्रेशन हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, इसको हम कंसिडर लिख लेते हैं, और इसके बाद लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल बाद में, कांस्टेंट पहले है, तो इसलिए साइन थीटा लेट होगा, और dx की वैल्यू आ जाएगी इसमें cos थीटा d थीटा। दोनों वैल्यूज को इस इंटीग्रल में पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और dx की जगह आ जाएगा cos थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, और स्क्वायर रूट है cos थीटा d थीटा एज इट इज है। इसी तरह ये कैंसिल होने के बाद यहां से कैंसिल हो गया, बाकी cos रह गया, तो cos इंटू cos अगर आप कर लें तो cos स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाता है। इसके बाद अब cos स्क्वायर जब भी इंटीग्रल साइन में आता है तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया जाता है, इसको आप लिख लेते हैं 1
प्लस कॉस 2 थीटा हाफ एंगल के जरिए से डी थीटा। अब इनको सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 डी थीटा का इंटेग्रल और प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, ये इंटेग्रल 1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ही लिख लिया जाएगा तो 1/2 थीटा बन जाएगा। ये 1/2 कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा। इसके एंगल का डेरिवेटिव आगे नहीं है तो आप डिवाइड कर लें। कंप्लीट हो गई इंटीग्रेशन यहाँ तक। इसके बाद इनमें अब वैल्यूज लगानी है। हमारे पास वैल्यूज हैं साइन थीटा एक्स की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी, उसको हम इधर ही लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि ये साइन 2 थीटा है। जब आप इसको साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। इसके बाद अब वैल्यूज हमारे पास सिर्फ साइन और थीटा की हैं, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू वहाँ से देखें साइन इनवर्स एक्स है, इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू एक्स है और फिर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लगा लें तो ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को 1 में पुट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 1 में पुट किया तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और इस इंटीग्रल की जगह ये सारा रिजल्ट है। तो 1/2 इसके साथ था, हमने यहाँ लेट नहीं किया था तो इसलिए जो भी आंसर आएगा वो ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट से बाहर इसका कोफिशिएंट जो था वो लिखा हुआ है 1/2 और इसके बाद है -1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी हम लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 साइन इनवर्स एक्स, 1/4 एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमने इसका पार्ट नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अहम पार्ट्स हैं उनमें पार्ट नंबर 1 है tan पावर 4 dx। tan पावर 4 है, इसको सॉल्व करने के लिए पावर 2 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिख लिया मैंने। tan स्क्वायर को हम लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसी एक tan स्क्वायर को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना। दोनों को लिखेंगे तो सीकेंट की पावर 4 हो जाएगी, फिर दोबारा से पावर 2 बनानी पड़ेगी, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर लें। tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, बाहर लिख लेते हैं dx। इसी तरह फिर tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ dx है, tan स्क्वायर एक्स और dx है। अब इसमें tan और सीकेंट दो फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमेशा लगाई जाती है जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाए कि एक फंक्शन है tan और दूसरा उसका डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंट स्क्वायर। इसका मतलब है कि tan की जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड करके पावर रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पावर रूल अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रही। माइनस अब tan स्क्वायर है, जब भी tan का स्क्वायर आता है इंटीग्रेशन में तो आप क्या करते हैं, सीकेंट स्क्वायर -1 में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस
सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, यानी ये किसका डेरिवेटिव है वो लिख लें tan x, और -1 ये किसका डेरिवेटिव है x का, तो x लिख लें, एक माइनस ये भी था, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ लिख लिया। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में है सेकंड पावर 4 x dx। सेकंड पावर 4 होगी तो इसे भी आप पावर 2 में ले आएंगे, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, और इनमें से किसी एक सेकंड स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, सेकंड स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेकंड स्क्वायर x, और dx लिख लिया, इंटीग्रल साइन लगा लिया। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं, इसको लिखा और इसको भी, tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x dx। सेकंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, सेकंड स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव है, tan x लिखा। tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर आगे मौजूद है, इसलिए इस पे पावर रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। तो पावर रूल की वजह से इसकी पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 8 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 5 में है x क्यूब और एक्सपोनेंशियल ऑफ 5x dx। इसमें एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी ऐसा होगा तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि दूसरा जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर ना होती तो फिर इसको हम फर्स्ट फंक्शन कर लेते और इसको सेकंड कर लेते। तो x क्यूब इंटीग्रेशन आ जाएगी 5x की, e पावर 5x की। इसी तरह दोबारा से यही इंटीग्रेशन लिखेंगे, डेरिवेटिव x क्यूब का और dx इस इंटीग्रल के लिए x क्यूब इंटीग्रेशन इसकी कर लें, इसकी पावर आगे नहीं है 5, यानी पावर का डेरिवेटिव 5 है, वो आगे नहीं लिखा हुआ तो डिवाइड कर लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी सेम। इसके बाद डेरिवेटिव जब इसका करते हैं x क्यूब का तो 3x स्क्वायर बन जाता है, ये टर्म बन जाएगी x क्यूब e पावर 5x ओवर 5 माइनस, यहाँ से 3/5 कॉमन आ रहा है, 3/5 लिख लेते हैं, e पावर 5x और x स्क्वायर dx। इसके बाद यहाँ पर जो इंटीग्रल मौजूद है सेकंड टर्म में, इस इंटीग्रल में दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, और इसमें जो x स्क्वायर है अलजेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा, इसकी इंटीग्रेशन आनी है। तो जैसे हमने पहले की, इसकी इंटीग्रेशन लिख ली, इंटीग्रल में दोबारा इसकी इंटीग्रेशन लिखनी है, इंटीग्रेशन लिख दी, और डेरिवेटिव लिखना है x स्क्वायर का जो कि 2x है और dx। इस बार मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। इसके बाद अब ये स्टेप लिखते हैं, x क्यूब e पावर 5x ओवर 5 माइनस, इस 3/5 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3/5 x स्क्वायर e पावर 5x डिवाइड बाय 5 जो था, जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 25 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 3 × 2
6 हो जाएगा कांस्टेंट, और 5 इंटू 5 25, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हम इंटेग्रल से बाहर लिख लेते हैं। तो 2/5 इंटेग्रल से बाहर लिखा, जो कि 3/5 से मल्टीप्लाई होकर 6/5 बना है, और बाकी यहाँ पे रह जाएगा e⁻5x इंटू एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। x³ e⁻x माइनस ओवर 5 माइनस 3/25 x² e⁻5x 6/25। इंटेग्रल इसमें जो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए से ही सॉल्व होना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फिर से वही कि x को आप फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लें, इंटीग्रेशन कर लें इसकी e⁻5x की, जो कि इस तरह से बनती है, माइनस इंटेग्रल फिर से इसकी इंटीग्रेशन कर लें और x का डेरिवेटिव कर लें, जो कि 1 आता है। इसके बाद अब x³ e⁻5x ओवर 5 एज इट इज़, 3/25 x² e⁻5x भी एज इट इज़। 6/25 को मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 6/125 x e⁻5x। इसी तरह माइनस 6/25 ने अब मल्टीप्लाई होना है इसके साथ। अब इसका इंटेग्रल भी हमें करना है अभी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6/125 और इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं इसको, फिर x³ ये दोबारा से एज इट इज़ 5x ओवर 5 माइनस 3/25 x² e⁻5x 6/125 x e⁻5x 6/125, और इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e⁻5x ओवर 5 इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है, तो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। तो अब जो बाकी बच गया है, इस सारे में e⁻5x कॉमन भी किया जा सकता है, तो आप ऐसा करें e⁻5x को इस सारे में से कॉमन कर लें, तो बाकी रह जाएगा x³ ओवर 5 माइनस 3x² ओवर 25 प्लस 6/125x माइनस 6 ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लें 625 और प्लस c। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये तकरीबन एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हमें नज़र आ रहा है। तो यही वाला क्वेश्चन जब आप एंट्री टेस्ट में जाते हैं, तो एंट्री टेस्ट में यही वाला क्वेश्चन एक MCQ के तौर पे भी आ सकता है। तो MCQ के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी मौजूद है। उस शॉर्टकट मेथड को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं, एक x³ है और एक e⁻5x है, इन दोनों को लिख लिया। अब हमने डेरिवेटिव के लिए अलजेब्रिक फंक्शन को रखना होता है और इसको इंटीग्रल में रखना होता है, इसलिए इसके डेरिवेटिव करते जाएं, इसका डेरिवेटिव कर लें, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करें, फिर अगेन डेरिवेटिव करें और अगेन डेरिवेटिव। जब तक इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा आप डेरिवेटिव करते जाएं और साथ साथ इसकी इंटीग्रेशन करते जाएं। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगी, फिर दोबारा इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो मज़ीद एक 5 डिवाइड होगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मज़ीद एक 5 डिवाइड होगा, जब फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मज़ीद एक 5 डिवाइड होकर ये बन जाएगा। अब ये दो कॉलम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो आपने आंसर को जब लिखना है तो ऑल्टरनेट साइन, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो इस तरह से चलेंगे। इसको इसके साथ लिखना है प्रोडक्ट में प्लस के साथ, फिर आगे माइनस लगाएं, इसको इसके साथ प्रोडक्ट में लिखें, फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट में प्लस माइनस प्लस और फिर लास्ट में माइनस। तो इस तरह से ये 4 टर्म्स बन रही हैं। तो देखें हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है, x³/5 बनता है, e⁻5x मैंने सभी से कॉमन निकाल दिया है। तो आप समझें कि ये जो e⁻5x है ये कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर तो ये नहीं लिखा होगा, इसलिए ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। x³/5 माइनस 3x²/25, फिर 6x ओवर 125, फिर माइनस 6 और 625। तो इस तरह से इसको हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, शो दैट इंटेग्रल ऑफ e पावर ax sin bx is dx is equal to 1 over a square plus b square square root e पावर ax और साइन, पहले साइन है फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a प्लस c। तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, e पावर ax साइन bx dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, दोनों जो फंक्शंस हैं इंटीग्रेशन की जा सकती है, इसलिए अब देखना है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको रखें और सेकंड फंक्शन हम किसको रखें। इसमें जिसको चाहे फर्स्ट फंक्शन रखा जा सकता है, उससे सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं इसमें e पावर ax इसको इंटीग्रेशन में रख लेता हूं और साइन bx इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, माइनस e पावर ax dx और इसके बाद डेरिवेटिव लिखना है साइन bx और dx इस इंटेग्रल के लिए। तो ये बन जाएगा साइन bx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e पावर ax ओवर a और इसके बाद माइनस यही वाली इंटीग्रेशन यहां पे आनी है, e पावर ax ओवर a आ जाएगा। डेरिवेटिव साइन bx का हमने करना है, तो साइन का डेरिवेटिव cos bx इंटू b dx। साइन bx माइनस यहां से b ओवर a कॉमन आ रहा है, e पावर ax cos bx dx। तो साइन bx e पावर ax ओवर a एज इट इज, b ओवर a है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होनी है। तो जो आपने यहाँ फर्स्ट फंक्शन रखा था साइन, यहाँ पे आप cos को फर्स्ट फंक्शन रख लें, तो cos bx इंटीग्रेशन आएगी e पावर ax की ओवर a माइनस इंटेग्रल, इंटेग्रल में फिर से यही वाली इंटीग्रेशन आ जाएगी और इसके साथ अब cos का डेरिवेटिव आना है। cos का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, माइनस साइन bx इंटू b कर लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ bx भी लिखना है और आखिर में dx हमने लिख लिया। फिर साइन bx e पावर ax ओवर a माइनस b ओवर a और यहां से एक a बाहर आ रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको रहने दें एज इट इज। यहां से आप b ओवर a को निकाल देंगे बाहर, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर e पावर ax साइन bx dx है, यहां ब्रैकेट क्लोज हो रही है। इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये है साइन bx e पावर ax ओवर a माइनस b ओवर a स्क्वायर cos bx और साथ इसके e के पावर ax भी मौजूद है, प्लस अब ये जब मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ तो ये माइनस हो जाएगी टर्म, यहाँ माइनस b इंटू बी ए इंटू ए, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर
ओवर ए स्क्वायर और ये इंटेग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटेग्रल हमारे पास आ गया है, इंटेग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यही क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को आई कंसिडर कर लेते हैं कि ये आई के इक्वल है। तो अगर ये आई के इक्वल है तो फिर हम इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं, और यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में आई चलता आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई। इस स्टेप में सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो लेट किया हुआ था आई, सिर्फ उसको लिखा है, बाकी सारा कुछ एज इट इज हो गया। अब जो राइट साइड में माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई है, जब इस साइड पे आप इसे शिफ्ट कर देंगे तो ये आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई बन जाएगा, और बाकी जो कुछ है ये सारी टर्म्स एज इट इज यहां आ जाएंगी। इनको एज इट इज हमने यहां लिख दिया। इसके बाद अब यहां पे एलसीएम टेक किया जा सकता है। एलसीएम अगर कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, आई को कॉमन टेक करने के बाद आप एलसीएम कर लें या उसके साथ ही कर लें, आई को बाद में कॉमन टेक कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई पावर ए एक्स यहां से कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लेते हैं। ई पावर ए एक्स दोनों टर्म्स में लिखा हुआ है, और इसके अलावा डिवाइड बाय ए भी है इस टर्म में, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा साइन बी एक्स माइनस बी ओवर, एक ए हमने कॉमन लिया हुआ है डिनोमिनेटर से, तो यहां ए स्क्वायर है, एक ए रह जाएगा, कॉस बी एक्स, ई पावर एक्स भी कॉमन है। तो इस साइड पर अब जो कुछ भी है इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला इसमें ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद ई पावर ए एक्स और ओवर ए एज इट इज, ब्रैकेट में एलसीएम टेक कर लेते हैं, तो ए साइन बी एक्स बनेगा माइनस बी कॉस बी एक्स बनेगा, ओवर ए बन जाएगा। ओवर ए को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ओवर ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ए स्क्वायर यहां से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, जो बाकी बच गया है वो लिख लेते हैं, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें जरा। कंपेयर करने से हमें ये नजर आ रहा है कि यहां पर तो tan इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स भी नहीं है, और उसके अलावा इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो ये चीज़ें लाने के लिए हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके जो ए और बी जो कोफिशिएंट्स हैं ये पोलर फॉर्म में आएंगे, क्योंकि tan इनवर्स बी ओवर ए से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये पोलर फॉर्म में एंगल थीटा फाइंड करने का एक मेथड है। तो इसलिए जो बी ओवर ए है, इसका मतलब है कि जो बी है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो ए है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला है वो वाई ओवर एक्स होता है। तो इसलिए हम इसमें लेट करेंगे ए को आर कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बी को आर साइन थीटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये लेट कर लिए। ये लेट करने के बाद इस स्टेटमेंट को मैं यहां लिखा रहने देता हूं, अभी इसी को हम प्रूव कर रहे हैं, तो ये लिखा रहने देते हैं। अब ए और बी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लें। जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर्स करने के बाद ऐड किया, राइट हैंड साइड के स्क्वायर्स करने के बाद ऐड किया। आर स्क्वायर कॉमन कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, ये खत्म हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
और आर की वैल्यू हम यहाँ से बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये आर की वैल्यू है। इसके अलावा आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दो वैल्यूज हैं, यानी आर स्क्वायर और आर, एक ही बात है ये। अब tan इनवर्स बनाने के लिए क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू, पोलर फॉर्म में जो थीटा की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं tan इनवर्स y ओवर x, यहाँ y नहीं है, यहाँ b है, तो यहाँ लिख देंगे b ओवर a। इसको बनाने के लिए हम ये भी कर सकते थे कि आप डिवाइड कर लें इक्वेशन b को ऊपर लिखकर, इक्वेशन a को नीचे लिखकर, और वहाँ से आप जब कटिंग करते हैं तो उसके बाद साइन ओवर कॉस से tan बन जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू b ओवर a। tan जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। तो इस तरह से भी थीटा को फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है पोलर फॉर्म के जरिए से। इसके बाद r और थीटा की ये दोनों वैल्यूज़ और a और b की दोनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। इस इक्वेशन को मैं 1 कह लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं पुट वैल्यूज इन 1, वन तक मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ लिख लें पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड e पावर ax हमें स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है, इसको एज इट इज रहने दें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप r स्क्वायर लिख दें। इसके बाद ब्रैकेट में a नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आप a की वैल्यू लगा देंगे r cos थीटा, उसके बाद साइन bx लिखा हुआ है राइट साइड में, इसको लिख दें, माइनस b की वैल्यू भी लगा दें r साइन थीटा और cos bx उसके बाद है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ से लगा दी, ए बी की वैल्यू लगा दी और आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ से आर को कॉमन टेक कर लेते हैं, आर बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा cos थीटा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए, साइन पहले cos बाद में, जैसे कि साइन अल्फा cos बीटा होता है, फिर cos अल्फा साइन बीटा होता है फॉर्मूला, इस तरह से लिखा, आर तो कॉमन है। तो जो फॉर्मूला बना यहां पर उस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक इस सारी ब्रैकेट को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो जो ब्रैकेट से बाहर है आर ओवर आर स्क्वायर, इनके आपस में कटिंग कर लें तो ई पावर ए एक्स ओवर आर बाहर रह जाएगा और सारी जो ब्रैकेट है ये बन जाएगी साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो बी एक्स है और जो बीटा की जगह है वो थीटा है। तो आप इसको लिख लेंगे, फिर इसमें अब वैल्यू लगा लेते हैं आर की ये वैल्यू थी ई पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू अब लगा लेते हैं tan इनवर्स बी ओवर ए। लास्ट में हम प्लस सी लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो वो मेथड मैं यहाँ पे भी करवा लूँगा क्योंकि एक्सरसाइज और हमारा टॉपिक भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही है। वैसे इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो पार्ट नंबर 4 लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन है 3 माइनस 4x स्क्वायर रूट और dx। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने करना है। अगर आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ना करना हो या फिर मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि आपने किस मेथड से करना है तो ज़्यादा इजी ये होगा कि आप इसको कन्वर्ट कर लें
सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। इसमें आप फिर इस तरह से करते, इसको स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन बन जाती है। वेरिएबल बाद में हो, कांस्टेंट पहले हो, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस, तो आप सिलेक्ट कर लेते हैं इस वेरिएबल को ए साइन थीटा, ए की जगह यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, ए साइन थीटा, इस तरह से लेट कर लेते हैं। उसके बाद आप डी एक्स फाइंड कर लेते हैं डिफरेंशियल टेक करके, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को उसमें पुट कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर लिखा हो कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करें तो फिर लाजमी है कि आप इसी मेथड से करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर दो मेथड आपके पास हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करता हूँ, ये आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन का होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक ही फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट समेत है। तो दूसरा फंक्शन लाने के लिए हम खुद ब खुद ही यहाँ 1 लिख लेंगे, एक फंक्शन 1 हो जाएगा और एक यही वाला जो हमें गिवन है इसके साथ dx है। अब फर्स्ट फंक्शन जाहिर है हमने इसी को रखना है, क्योंकि इसी के तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ बाय पार्ट्स बनाने के लिए एक और फंक्शन लाना पड़ा, तो इसी को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। इंटेग्रल में आ जाएगा 1 माइनस इंटेग्रल और फिर से इसी तरह 1 dx और डेरिवेटिव आ जाएगा फिर 3 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट का, और dx इस इंटेग्रल के लिए इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन अगेन x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन जिसकी पावर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव करना होगा, तो 1/2 लिखने के बाद इसी फंक्शन को डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिखना होता है, और साथ इसका आप डेरिवेटिव लिखना है आगे। तो डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 8x, तो 8x बन जाएगा नेगेटिव। इसके बाद अब x को शुरू में लिख लेते हैं, और 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 और 8 की कटिंग हो रही है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहे हैं, प्लस हो गए, और 8 कटिंग हो गई तो 4, और स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसमें हमें रिक्वायर्ड है माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर x स्क्वायर है, इम्प्रॉपर फॉर्म तकरीबन नज़र आ रही है हमें। तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसी को हमने ऊपर बनाना है पहले, ताकि स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से करने के लिए अब यहाँ पे 4 चाहिए हमें, तो 4 लगा लेते हैं। ये वाला 4 हमारे पास मौजूद है, इसी 4 को इसके साथ लिख लेते हैं, और नीचे है 3 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। इसके बाद अब यहाँ पर 4x स्क्वायर के साथ माइनस भी है, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस 4x स्क्वायर बना लिया। इसके बाद अब यहाँ पर 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 लिख लेते हैं। पॉजिटिव 3 है, यानी प्लस 3 किया मैंने खुद से, जब प्लस 3 किया तो माइनस 3 भी करना पड़ेगा, माइनस 3 भी कर देते हैं। तो 3 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसके बाद 3 माइनस 4x स्क्वायर को एक अलहदा इंटीग्रल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, इंटीग्रल में लिख लेते हैं 3 माइनस 4x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। इस -3 को अलहदा इंटीग्रल में लिखना है, तो -3 जब अलहदा इंटीग्रल में लिखा जाएगा तो साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा +3, और 3 को हम बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल से, बाकी रह जाएगा यहाँ पर dx ओवर
3 माइनस 4x² का स्क्वायर रूट। ये जो है इंटीग्रेशन इसकी हो चुकी है इतने पार्ट की, इसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर इसकी पावर ऊपर वाले की 1 है, टोटल जो पावर है 1 है, और नीचे जो टोटल पावर है 3 माइनस 4x² की वो 1/2 है। इस पावर 1/2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर वाली इसकी पावर कितनी थी, यहाँ पे पावर 1 थी, तो 1 में से ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगी पावर 1/2। इसको लिख लिया ऐसे। इसके बाद 3। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मूला एक नज़र आ रहा है, अगर इसको इस फॉर्म में लिख दूं मैं, √3 का स्क्वायर भी लगा दिया, √3 स्क्वायर रूट भी साथ लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, इसी तरह इसको लिख दिया, तो ये a² माइनस x² की फॉर्म नज़र आ रही है। तो जब भी a² माइनस x² की फॉर्म आएगी तो उसका मतलब क्या होगा कि ये फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स x/a का, तो वो भी हम लिख लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लेट कर लेते हैं कि ये i है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें दोबारा से नज़र आ रही है, तो ये लेफ्ट साइड पे i हो गया, और जो राइट साइड है ये एज इट इज़ है। यहाँ पे ये 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट ही है, तो इसको i लिख लेते हैं, ये i हो गया प्लस 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पे जो x है उसकी जगह 2x लिखा हुआ है और a की जगह √3 लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन हो अगर a² माइनस x² और स्क्वायर रूट की, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी था, ये भी हम लगा लेते हैं यहाँ, तो ये स्क्वायर रूट, और ये इक्वल किसके आ जाता है, साइन इनवर्स x/a के, प्लस c भी साथ लगा दें, तो ये इसके इक्वल होता है। मैंने इसी को देखते हुए ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया कि साइन इनवर्स ये x की वैल्यू, ये a की वैल्यू, तो x/a। अब इस i को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 2i हो जाएगा, और x√3 माइनस 4x², i उस तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ये रह गया साइन इनवर्स 2x/√3। अब इस 2 को राइट साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4x² प्लस 3, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, साइन इनवर्स 2x/√3, और आखिर में प्लस c को लिख देते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसके बाद एक और पार्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर है 5। इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस का निशान है दरमियान में, तो जब भी प्लस का निशान आए बाय सब्स्टिट्यूशन अगर इसको सॉल्व करना होगा तो फिर हम इसे लिखते हैं x = a tan थीटा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, क्योंकि 4 है तो वो 2 का स्क्वायर होता है, तो x = 2 tan थीटा आप यूज़ करते हुए इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो बाय पार्ट्स करने के लिए वही मेथड है कि आप यहाँ 1 लिख लें, x² प्लस 4 लिख लें, dx है। फर्स्ट फंक्शन इसमें x² प्लस 4 को रख लेंगे, तो x² प्लस 4 फर्स्ट फंक्शन है, इंटेग्रल में 1 आ जाएगा, माइनस फिर से इंटेग्रल में 1 आ जाएगा, और डेरिवेटिव होगा x² प्लस 4 स्क्वायर रूट का, और इसके बाद dx लिख देंगे। x² प्लस 4 एज इट इज़ है, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी, डेरिवेटिव इसका वही मेथड है जो पहले बताया, 1/2, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन का जो कि 2x बनता है, और ये वाला dx। अब x² प्लस 4 स्क्वायर रूट में है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह ये 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर बाकी बचता है x² प्लस 4 dx। x को मैं पहले लिख लेता हूँ, और फिर x² प्लस 4 माइनस। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है वही हम ऊपर बना लेते हैं। ऊपर बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ प्लस 4 हमने कर दिया, लेकिन हमने जो प्लस 4 किया है खुद ही किया है, तो उसके लिए -4 भी करना पड़ेगा, -4 भी कर दिया। अब प्लस 4 वाली जो टर्म है इसको इसके साथ अलहदा कर लेते हैं, और जो -4 वाली टर्म है उसको अलहदा कर लेते हैं,
4 को बाहर ही लिख लेते हैं, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जैसे पहले भी पिछले पार्ट में, इसकी पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी, इसकी पावर 1/2 है, जब इसकी पावर 1/2 ऊपर शिफ्ट होगी, ऊपर इसकी पावर पहले से 1 मौजूद है, ये होल पावर 1 है, तो 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगी, तो इसकी वजह से हम लिख देंगे कि इसकी पावर बन जाएगी 1/2 जो कि स्क्वायर रूट होता है, तो एज इट इज स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 4। अब ये जो है dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये असल में फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। तो ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, जैसे कि वहां पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ था साइन इनवर्स x ओवर a का, तो यहाँ फॉर्मूला होगा log ऑफ x प्लस और बाकी सेम एज इट इज ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम i लेट कर लेते हैं, इसी तरह लेफ्ट साइड पे फिर i हो जाएगा, यहाँ पे भी i लिख दिया जाएगा फिर, तो लिख लेते हैं i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस i माइनस 4 log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, और प्लस c बाद में लिख लेंगे, अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस i को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जाकर ये 2i हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर ये 2i बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, माइनस i उस तरफ जा चुका है, तो ये माइनस 4 log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब हमने इस इंटेग्रल को दो इंटेग्रल्स में कन्वर्ट किया है, तो बाहर माइनस था, इस माइनस ने दूसरे इंटेग्रल से भी मल्टीप्लाई होना था, जब दूसरे इंटेग्रल से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका माइनस फिर प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब इस 2 को आप राइट साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा x ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 हो गई, यहाँ 2 रह जाएगा सिर्फ। अब हम प्लस c लिख देते हैं, तो ये इसका सलूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 है। अब e पावर 3x इसको सेपरेट कर लेते हैं, 3 ओवर साइन स्क्वायर x माइनस कॉज ओवर साइन स्क्वायर x, और dx एज इट इज होगा। इसी तरह ये e पावर 3x है, और साइन कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 3 ओवर साइन x। इसी तरह इसको हम साइन को दो तरह से लिख लेते हैं, साइन x इंटू साइन x लिख लेते हैं स्क्वायर की जगह पर, तो e पावर 3x एज इट इज है। साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेकेंट x। इसी तरह कॉज ओवर साइन, साइन को लिख लें कोसेकेंट, कॉज ओवर साइन कॉट, तो इस तरह से लिखा गया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, साथ e पावर ax है। ये जो फॉर्मेशन नज़र आ रही है हमें वो इस तरह की है, e पावर ax, a यानी जो भी e की पावर में वो यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ एक फंक्शन है और माइनस प्लस लगाकर उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जब भी इस तरह से फॉर्मेशन आई होगी तो एमसीक्यू में भी आ सकता है एंटी टेस्ट के हवाले से, तो इस तरह की फॉर्मेशन बस चेक करनी है। अगर ये फॉर्मेशन है तो आप इसे लिख सकते हैं e पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप देख लें इसका आंसर क्या बनता है, e पावर 3x इंटू कोसेकेंट x,
प्लस सी। तो डायरेक्ट अगर इस तरह से यूज किया जाए, डायरेक्ट आंसर इसका बनता है इसके मुताबिक e पावर ax, a की जगह हमारे पास यहाँ पे 3 है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स कहाँ पे है? इस a के साथ, 3 के साथ, यहाँ कोसिकेंट, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट प्लस सी। तो ये इसका आंसर बनता है डायरेक्ट। जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए या एंटी-ट्रस्ट के एमसीक्यू में आ जाए तब तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंप्लीट सॉल्व भी कर लेते हैं। कंप्लीट सॉल्व कैसे होगा? इसमें किसी एक फंक्शन को आप देखें कि ये फंक्शन अगर मैं टेक करता हूं तो ये फंक्शन है, आगे इसका डेरिवेटिव है। पहले आप इंटीग्रेशन लहदा कर लें, उसके बाद डिसाइड करते हैं इसको। 3 कोसिकेंट एक्स माइनस ई पावर 3x और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स dx, यहाँ पर भी एक dx लिख लिया और ये माइनस है। अब इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें बाय पार्ट्स या फिर इसकी कर लें। किसी एक की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, दोनों की नहीं करनी। तो एक की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, उसके अंदर एक इंटीग्रल ऑटोमेटिकली एज इट इज दूसरे की तरह का आ जाएगा और आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं, उसकी नहीं करते, उसको साथ साथ लिख देंगे सिर्फ। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिसाइड ये करना है कि हम किसको पहला फंक्शन रखें, किसको दूसरा। जिसको पहला फंक्शन रखते हैं उसका डेरिवेटिव करना होता है, जिसको दूसरा फंक्शन रखते हैं उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है? कोसिकेंट का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। कोसिकेंट एक्स फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं और जो भी बाकी है 3e पावर 3x इसको इंटीग्रेशन में रख लेते हैं। इसी तरह इंटीग्रल और फिर से इंटीग्रल और 3e पावर 3x dx और डेरिवेटिव किसका आएगा? कोसिकेंट का, और साथ आएगा dx इस बड़े इंटीग्रल के लिए। तो कोसिकेंट x ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? e पावर 3x माइनस, इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन भी e पावर 3x होगी और डेरिवेटिव कोसिकेंट का कर लें तो माइनस कोसिकेंट x कॉट x, साथ लिख लें dx। अब ये मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स तो की थी, इस टर्म को लिखा ही नहीं है। अब इस टर्म को भी लिखना ज़रूरी था, इस टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पे e पावर 3x कोसिकेंट x कॉट x dx। इसमें भी हम उस टर्म को लिख लेते हैं, लास्ट जो टर्म है e पावर 3x कोसिकेंट x कॉट x dx। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है लास्ट में लिखना था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये एज इट इज़ है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लिखा और ये वाली टर्म लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसके बाद कोसिकेंट x e पावर 3x माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस e पावर है 3x ब्रैकेट में है कोसिकेंट x कॉट x dx और फिर ये वाली टर्म माइनस e पावर 3x कोसिकेंट x कॉट x और dx। अब ये और ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप लिख लें e पावर 3x को पहले और कोसिकेंट x को बाद में और आखिर में प्लस c। अब देख लें डायरेक्ट मैंने आपको जो बताया है फॉर्मूला उसके मुताबिक भी आंसर वही है और इस तरह सॉल्व करके भी आंसर वही। तो उसको तभी इस्तेमाल करेंगे जब शॉर्ट क्वेश्चन होगा या एमसीक्यू होगा एंटी-ट्रस्ट का, अदरवाइज हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 1 को देख लें। पार्ट नंबर 1 में जो 1/x है ये डेरिवेटिव है और log ऑफ x फंक्शन है, तो आंसर में क्या आएगा? log x e पावर x। सेकंड को देख लें, पार्ट सेकंड, इसमें cos x और sin x है। साइन का डेरिवेटिव cos है, लेकिन cos का माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ प्लस साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फंक्शन कौन सा होगा? sin x, और डेरिवेटिव कौन सा होगा? cos x। तो आंसर में किसने आना होता है? फंक्शन और ex के साथ, तो sin x e पावर x प्लस c इसका आंसर होगा। तीसरे को देख लें, इसमें सीकेंड इनवर्स ऑफ x है, आगे उसका डेरिवेटिव है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो e के ऊपर जो पावर आ रही है उसमें a भी है और x भी है। अब a जिसके साथ लिखा होगा वही फंक्शन है, a लिखा हुआ है सीकेंड इनवर्स के साथ, तो यही फंक्शन है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? e पावर ax सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस c। अगर इस मेथड से करेंगे
तो यकीनन जब दो इंटीग्रल्स आ जाएंगे तो आपने देखना है कि फंक्शन वाले को आपने इंटीग्रेट कर देना है। फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और जो ई होगा उसको आप हमेशा सेकंड रखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। इसी तरह से सॉल्व होते जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 10 ये दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में लिखा हुआ है एक्स ई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और डी एक्स। ई एक्स तो इसमें ऐसे ही साथ में रहेगा। यहां पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसको मैंने सेपरेट किया, ई एक्स को उसके साथ ही प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। अब जो चीज़ नीचे है वही चीज़ आप ऊपर बना लें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें। उसी स्टेप में मैंने कर दिया। अब 1 प्लस एक्स को आप सेपरेट कर लें, इसके साथ 1 प्लस एक्स सेपरेट हो गया और माइनस के साथ इसको सेपरेट कर लें। अब ये वही फॉर्मेशन है, इसमें जब ये कटिंग हो जाएगी पावर 1 है ऊपर, नीचे पावर 2 है, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स रह जाएगा और यहाँ पर ये रह जाएगा। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव टेक करें तो ये बन जाता है, तो आंसर में आ जाएगा ई एक्स और साथ 1 ओवर 1 प्लस एक्स। लेकिन इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स और माइनस लगाकर ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने इनको सेपरेट कर लिया है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं सिर्फ इस पोर्शन पे। इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं और इंटीग्रेशन में हम रख लेंगे ई एक्स को डायरेक्ट कर लेते हैं। ई एक्स की इंटीग्रेशन लिख ली माइनस इंटेग्रल, और इंटेग्रल में फिर ई एक्स की इंटीग्रेशन लिखनी है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। इसका ये डेरिवेटिव होता है। इसके बाद डी एक्स लगा दिया और माइनस, और फिर इसको लिख दिया लास्ट टर्म को 1 ओवर 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ये यहाँ पे भी होल स्क्वायर है क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो होल स्क्वायर बनता है, तो ये होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस होल स्क्वायर से बाहर है इसलिए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब सेकेंड और थर्ड टर्म एक जैसी हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड पे लिख देंगे। तो इस तरह पार्ट 6 है। पार्ट नंबर 10 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें भी इसी तरह से काम चल रहा है। पार्ट नंबर 9 को देख लें ज़रा। पार्ट नंबर 9 में है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में जो पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जब भी यहाँ 1 माइनस कॉज आ जाए या 1 प्लस कॉज आ जाए तो हाफ एंगल में चले जाते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करते हैं। अगर 1 माइनस कॉज हो, 1 प्लस कॉज हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन है, कॉज नहीं है, तो साइन है तो साइन को आप कॉज में कन्वर्ट कर लें। अब साइन को कॉज में कन्वर्ट करने के जो तरीके हैं वो कौन से हैं? एलाइड एंगल्स चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था, जो कॉज में कन्वर्ट करना है तो देखें जी, कॉज पाई बाई 2 प्लस एक्स कर दें या फिर कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दें। दोनों सूरतों में कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉज को यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, क्योंकि क्वाड्रेंट बन जाता है सेकंड, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो कन्वर्ट होगा जब साइन में तो पॉजिटिव ही रहेगा। को रेशो में चेंज हो गया ना, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, इस वजह से हमारे पास साइन है। साइन एक्स इसकी जगह ये लिख लें या फिर माइनस साइन एक्स की जगह पे ये लिख लें, दोनों सूरतों में आंसर ठीक होगा। लेकिन जो इंटीग्रेशन होती है इसमें
एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं क्वेश्चन के, वो सारे आंसर ठीक भी होते हैं। अगर आप इस मेथड से करेंगे कोई और आंसर आएगा, इस मेथड से करेंगे कोई और आंसर आएगा, लेकिन दोनों आंसर वैलिड हैं। हमने बुक के हिसाब से देखना है कि बुक में आंसर क्या है, तो उसमें बुक का जो आंसर है वो इस मेथड से यूज़ जो है ना वो आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से, इसमें कोई हरज नहीं है, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। π/2 माइनस एक्स लिख लिया। अब 1 माइनस कॉस बन गया। जब भी 1 माइनस कॉस बनता है तो फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2। तो मैं लिख लेता हूं 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2 और आगे इसके dx, 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx ऊपर है और नीचे साइन स्क्वायर। ये जो डिवाइड बाय 2 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये असल में 2/1 है, तो 1 ऊपर और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ फिर आप ऐसा कर लें कि इसका एलसीएम टेक कर लें, तब भी हो जाएगा। तो π/4 कर लें माइनस x/2, इसने दोनों के साथ लहदा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाना है इन दोनों के, तो ये चीज़ आ जाएगी। साइन को ऊपर ले जाते हैं तो कोसिकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx आ जाएगा। अब x है और कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, कॉट का डेरिवेटिव है, तो इसलिए फिर हम कॉट को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ x और कोसिकेंट स्क्वायर x है, तो जो x है अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अगर सेकंड फंक्शन किसी का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो तब भी, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन रखा। कोसिकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये हो गया सेकंड फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस, इंटेग्रल में दोबारा इसने आना है, कोसिकेंट स्क्वायर π/4 x/2 और आगे आएगा प्रोडक्ट के साथ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू dx, ये लिख दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। इसके बाद अब कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉट का, तो आप लिख लें माइनस कॉट एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए था इंटीग्रेशन के अंदर। एंगल का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 आगे नहीं है, तो अगर आगे ना हो तो आप उसको डिवाइड कर लेते हैं आंसर के साथ, तो डिवाइड कर लिया मैंने माइनस 1/2 को, माइनस यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, माइनस कॉट π/4 माइनस x/2 डिवाइड बाय माइनस 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x 1 है और dx एज इट इज़ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 सबसे नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे, जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर है, तो इसलिए ये ऊपर आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस कॉट π/4 माइनस x/2, माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, फिर 2 और इंटीग्रेशन में आ रहा है कॉट π/4 माइनस x/2 dx, 2x कॉट π/4 माइनस x/2 माइनस 2। अब कॉट की हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये होता है कॉज ओवर साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो लॉग ऑफ साइन बन जाएगा, ये लॉग ऑफ साइन बन जाएगा, तो लॉग ऑफ साइन एंगल सेम रहेगा, लेकिन एक और चीज़ है इसमें कि डेरिवेटिव आगे होना चाहिए कॉट के, जो एंगल का डेरिवेटिव है माइनस 1/2, अगर आगे नहीं है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं माइनस 1/2, यानी उसी एंगल से डिवाइड कर देते हैं जो आगे रिक्वायर्ड था उसी डेरिवेटिव से, प्लस सी 2x कॉट π/4 x/2, ये माइनस माइनस प्लस और 4 हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन π/4 माइनस x/2 प्लस सी। तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 11 को देख लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स है ओवर 1 माइनस कॉज एक्स है,
और साथ ई एक्स डी एक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें 1 माइनस साइन भी है, 1 माइनस कॉज भी है। अगर तो 1 माइनस कॉज भी है तो साइन को कॉज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब सिर्फ ये देख लें कि 1 माइनस कॉज है तो क्या कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, वो लिख दिया मैंने। और 1 माइनस साइन है ऊपर। अब साइन का अपना फॉर्मूला है डायरेक्टली इसको हाफ एंगल में लेके जाने का, वो क्या है, डबल एंगल फॉर्मूला, लेकिन उससे हाफ एंगल में आ जाएगा। 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, इसके बाहर ई एक्स डी एक्स भी आ गया। तो नीचे साइन एक्स बाई 2 आया था तो हमने ऊपर भी साइन एक्स को साइन एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर लिया डबल एंगल वाले फॉर्मूले से। जैसे साइन 2x होता तो 2 साइन एक्स और कॉज एक्स होता, वैसे x है 1 तो x बाई 2 और x बाई 2 एंगल हो जाएगा। इसके बाद इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करते हैं तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साथ इसके जो ई एक्स है ये भी आ जाएगा, इसको बाद में बाहर ही लिख लेते हैं। तो 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉज एक्स ओवर 2 और डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बाहर ई एक्स को लिख लेते हैं एज इट इज़ और डी एक्स भी एज इट इज़ लिख लिया हमने। अब ये 2 कैंसिल हो रहा है, साइन कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बनता है, साइन को ऊपर ले जाएं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और आगे इसके 1/2 है, ये वाला 1/2 उसको मैंने आगे लिख लिया। इसके बाद माइनस लगा लिया मैंने, 2 कैंसिल साइन कैंसिल तो रह जाएगा कॉज एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2। बाहर ई एक्स और डी एक्स एज इट इज़ रहेंगे। इसके बाद अब इंटेग्रल हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 डी एक्स माइनस, और ये कितना हो गया कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 और ई एक्स और डी एक्स। ई एक्स यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था। इसके बाद अब ये कॉट है और इसका डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर है, बिल्कुल वही प्रोसेस दोबारा से आ गया। आंसर में क्या आएगा, कॉट एक्स बाई 2 ई एक्स, ठीक है, ये आंसर में आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये डेरिवेटिव है कॉट का, इसे इंटीग्रेशन में रख लें और ई एक्स को डेरिवेटिव के लिए रख लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे पहले इंटेग्रल पे, तो ये u इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u और आगे इंटू डी एक्स लिख दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा ई एक्स। इसके बाद ये वाली लास्ट टर्म भी लिखनी है, अभी ये लास्ट टर्म लिख लेते हैं, इंटेग्रल ऑफ कॉट एक्स बाई 2 ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है कोसेकेंट स्क्वायर की, तो ये आ जाती है माइनस कॉट एक्स माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी इंटीग्रेशन सेम होगी, माइनस कॉट एक्स और डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा और माइनस, अब इस टर्म को लिखना है हमने कॉट एक्स बाई 2 ई एक्स और डी एक्स। यहाँ पे x बाई 2 है तो यहाँ भी तो x बाई 2 आना था, यहाँ भी x बाई 2 आना था, तो ये एज इट इज़। अब इसके बाद अब ये देख लें कि इनको ax माइनस कॉट एक्स बाई 2, इस माइनस को शुरू में भी लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 ई एक्स की इंटीग्रेशन है और माइनस इंटीग्रेशन है कॉट एक्स बाई 2 ई एक्स और डी एक्स की। सेकेंड और थर्ड टर्म एक जैसी हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस है, कैंसिल हो जाएंगी और जो बाकी बच जाएगा वो होगा माइनस ई एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हो गई।